अरे 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 नितिन, ये दूध है या पानी? क्या इससे कोई मक्खन निकलेगा भी या नहीं? इससे गहरा तो नल का पानी होता है। अरे अरे राहुल भैया, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि मेरी गाय अपना मुंह पानी से बाहर निकालते ही नहीं। अब इतना ज्यादा पानी पिएगी तो दूध भी पतला ही होगा ना, है ना? नितिन, अरे ओ नितिन, अब मैं तेरी चाय अपने ग्राहकों को नहीं पिला सकता। इतनी पतली चाय के पैसे कौन देगा, बोल। अच्छा बाबा रे, अच्छा। कल मैं किसी भैंस के बदले किसी गाय का दूध लेकर आऊंगा। हाँ, सही रहेगा। जंगल के दूसरी तरफ बहुत सी आवाजें आ रही हैं। लगता है एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ उधर निकल आई है। अगर हो तो उसे कहना कि हमें थोड़ा थोड़ा दूध दे दे, समझे? मजाक कर रहे हो? जब असलियत में उनसे सामना होगा ना तो फिर सब हवा टाइट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों के लिए ही जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई मुसीबत हुई तो आप लोग मुझे बचा लेना। अरे ओ राहुल भाई, ये लड़का क्या कह रहा है? शेर को पकड़ना क्या हमारा काम है क्या? उसके लिए तलवार या बंदूक की जरूरत पड़ती है। अरे सुनो, शेर को तेज आवाज और आग से डर लगता है, इसलिए नकली आवाज से ही बहुत से जानवर जंगल से भाग जाते हैं। अगर आपके पास गोली बंदूक है नहीं, लेकिन आग और तबला तो है ना। शेर के लिए बंदूक की गोली और ढोल की आवाज एक जैसे ही होती है। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ, दूध में पानी मिलाने के बावजूद इसका दिमाग भी खाली नहीं है। इसमें दिमाग है, समझे? हाँ, इसलिए इस दिमाग की वजह से मैं कितने दिनों से जंगल में अपने बच्चे और बीवी के साथ रह रहा हूँ। लेकिन मेरी एक भैंस इतनी सरकश है, उसने मुझे परेशान कर रखा है। ये अपने बेटे से ज्यादा उस गाय की फिक्र ज्यादा करता है। है ना? एक शहद ग्वाले की एक शहद गाय। हाँ। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। जानते हो, वो भैंस अभी तक घर नहीं आई। अब मैं क्या करूं? अरे अरे, क्या कहा? आही तुमने उसे छोड़ा है क्यों? अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। हमेशा चलाते ही रहते हो। मैंने क्या ऐसे ही खोला था उसे? आसमान पर बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। इसको कमरे में बंद करने के लिए मैंने उसे खोला था, लेकिन वो दुष्ट मुझे हाथ छुड़ाकर भाग गई। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे बांध कर रखना, छोड़ना मत। अरे कहाँ भाग गई? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे उस जंगल में एक शेर भी रहता है। अरे खबरदार, अगर इतनी रात में उसका नाम लिया तो आखिर जंगल में हमें अपने बच्चों के साथ रहना भी है, ये बात जानते हो ना? अच्छा बाबा, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसे पहले अपनी भैंस को तो ढूंढ कर लाऊं। वो लैलटेन मुझे दो। अरे भैंस, अरे ओ भैंस, कहाँ रह गई है तू? अरे गौ माता, कहाँ हो तुम? अरे भैंस कहाँ हो? अरे आ जाओ। अरे भैंस माता कहाँ हो? आ जाओ। अरे कहाँ हो माँ? आ जाओ। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। अरे आवाज तो दो रे माता। अरे ओ भैंस माता, कहाँ हो? अरे ये तो ये मेरी भैंस की आवाज आ रही है। ये आवाज तो अंदर की तरफ से आ रही है। लगता है खाना ढूंढते ढूंढते ये रास्ता भटक गई होगी। अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी बढ़नी। अब परेशान होकर कैसे आवाजें लगा रही है, देखो तो। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। ये जरूर मंदिर में जाकर छुप गई होगी। लेकिन गांव वाले तो कह रहे थे जंगल में तो शेरनी उनके बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे मेरी भैंस, तुम मरने यहाँ क्यों चली आई? अरे अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? अरे ये तूने क्या कर दिया भैंस माता? ये बच्चा था, मैं इसलिए बच गया। लेकिन अगर ये बच्चा यहाँ पे है तो इसकी माँ भी यहाँ पर ही होगी। बच्चे ही इतने ताकतवर होते हैं कि मैं इनके एक ही वार से खत्म हो जाऊंगा। अरे चुप कर, अरे चुप कर, खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवा डालेगी। अरे सामने तो ये भी लोग हैं। अरे कहाँ फंस गया हूँ मैं? मुझे लगता है इस भैंस को लेकर मुझे पीछे से ही भागना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया तुझे मेरी भैंस? चुपचाप चल, चलती क्यों नहीं? अरे बाबा रे, अरे आगे कुआं तो पीछे खाई। ये कहानी तो सुनी थी, सामने सांप और पीछे शेर।
ये कहावत तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी और ना ही कभी देखी। और अब मैं यहाँ से जान बचाकर कैसे भागूंगा, समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, अरे क्या करूँ, अरे बाप रे। अरे ऐ ऊपर वाले हमें बचा ले। अब तू ही है जो हमें बचा सकता है, तेरे अलावा हमारा कोई हिफाजत करने वाला और कोई भी नहीं है। हम पर रहम कीजिए, अरे हम पे रहम कीजिए। अरे ओ भैंस, जब तक मैं यहाँ पर ना आ जाऊँ तू एक कदम भी ना हिलना, सोना नहीं, एक कदम भी नहीं हिलना। आज की रात किसी तरीके से कट जाए, सुबह तो गाँव वाले मुझे बचाने के लिए आ ही जाएंगे। आज की रात इससे काम चला लेना, ठीक है? इससे ज़्यादा किसी और चीज़ का इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं है। आज की रात में हम अपनी ज़िंदगी आपके सामने सुपुर्द करते हैं, हमें बचा लीजिए ऊपर वाले। अब हमारा जीना मरना आपके ही हाथों में है। वो देखिए वो वहाँ गाय के साथ फंसे हुए हैं। चलो चलो सब मिलने चलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं। जब बातें करनी हो तो कभी के झुंड की तरह बैठे रहते हैं आप, और काम के वक्त सब पीछे हट जाते हैं। मेरे तो शोर हैं, मैं तो अकेले ही जाऊंगी। जरा दो तो। अरे नितिन, तुम यहाँ फंसे हो? हम सुबह मंदिर के ऊपर इतनी बड़ी गाय देखकर परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है। बहुत परेशान हो रहे थे हम। किस्मत से तुम्हें ऐसी बीवी मिली है नितिन कि इसने हमारे नाक में दम कर दिया है। कल रात को हमने शेर के दौड़ने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए हम तो आने से भी डर रहे थे। लेकिन जब ये अकेली चल पड़ी तो हम में भी हिम्मत आ गई और हम भी यहाँ पर आ गए। अच्छा तो तू एक बात बता, तू वाकई हमारे लिए यहाँ दूध लेने आया था? अरे तुम भी ना मेरी तो जान पर बन आई थी और तुम अभी भी मजाक का ही सोच रहे हो। ये बेवकूफ़ भैंस मेरी पत्नी से खुद को छुड़ाकर खाना खाने भटक गई यहाँ जंगल में और मुझे भी फंसा दिया। क्या वो शेरनी चली गई है क्या? देखो वो तो मुझे भी नहीं पता, शायद हमारे डोर डाल की आवाज़ से वो भाग गई हो, लेकिन फिर भी हम सबको ध्यान रखना होगा। लेकिन आते हुए कई सारे शेरों के पंजे के निशान देखे। अब वापस जाकर उन्हें जंगलात वालों को बताना होगा। हाँ, सारे काम दिन की रोशनी में ही करने चाहिए। अरे चल अब बैठ यहाँ से चल। अरे चल ना, चलती क्यों नहीं? अरे आज की रात तो हमें ऊपर वाले ने बचा लिया, ये बात हमेशा याद रखना। सुनो, भला हमारा मंदिर टूट गया हो, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो अभी भी जाग रहे हैं। घर चलो जरा, तुम्हें और तुम्हारी भैंस को ठीक करती हूँ मैं। अरे मार गया रे बाबा। अरे तुम लोग जाओ, मैं तो यहाँ ही रहूँगा। यहाँ तो बचने का मौका भी है। अगर मैं घर गया तो घर की शेरनी से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है।